यम, तुम अपने धर्म अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करोगे, इसलिए तुम्हें धर्मराज भी बुलाया जाएगा। देव संज्ञा का सूर्य देव से विलग होना मेरी ही लीला थी कि सूर्य देव अपनी समस्या लेकर देव शिल्पी विश्वकर्मा के पास जाएं और यम का धर्मराज बनने का मार्ग प्रशस्त कर सके। इस प्रकार मैंने अपने देवी भैरवी स्वरूप में यमलोक का सृजन किया। मेरी लीला से मृत्यु पाश की रचना हुई और फिर मैंने सूर्य पुत्र यम को यमराज अर्थात मृत्यु का देवता धर्मराज नियुक्त किया। उचित है माता, किंतु ये भी बताइए ना कि आपके भैरवी स्वरूप में पिताश्री किस रूप में आपके साथ रहते हैं? काल भैरव, जो भक्त मेरे भैरवी और महादेव के काल भैरव रूप की आराधना करते हैं, उन्हें असमय मृत्यु अथवा अकाल मृत्यु से और अपने शत्रुओं से रक्षा अवश्य प्राप्त होती है। उद्ददभानुसहस्रकान्तिं रुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जैर्धतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्विस्मिताम्। प्रणाम माता। ओम हसई हसकरी हसई भैरवी नमो नमः। यम के अपने पद और दायित्व संभालने के बाद मनुष्य जन्म लेने के पश्चात अपनी आयु के अनुसार बालक, युवा और वृद्ध होने लगे और आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त करने लगे। संसार चक्र नियमित और सुचारू रूप से चलने लगा और अब यह विधान बन चुका था कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। किंतु मैं इस जीवन और मरण के चक्र में अपवाद बना। किंतु जन्म और मृत्यु तो पूर्व से ही निर्धारित है, तो फिर ऋषिवर आप अपवाद बने अर्थात? मार्कंडे ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जिनको मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती। मृत्यु से सुरक्षित हो गए ऋषि मार्कंडे, ये कैसे संभव हुआ माता? इसके पीछे भी मेरे भक्तों की अटूट भक्ति और मेरे और महादेव की लीला की कथा है गणेश। माता, भक्तों की भक्ति की ऐसी शक्ति कि मृत्यु भी उनसे पराजित हो जाए, तब तो इस कथा का श्रवण अत्यंत सुखकर और प्रेरणादायी होगा हमारे लिए। कृपया ये कथा हमें सुनाने की कृपा कीजिए माता। हाँ माता, हम सभी ऋषि मार्कंडेय की ये कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। हमें भी ये कथा सुनाइए ना माता। उचित है, वैसे भी भक्त की कथा के बिना भगवान की कथा तो अधूरी है। तो सुनो, मैंने देवी पार्वती के रूप में कठिन साधना कर महादेव का सानिध्य प्राप्त किया। उसी समयावधि में ऋषि भृगु के पुत्र ऋषि मृकेंडु का भी जन्म हुआ था, जो अत्यंत तेजस्वी थे। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती विवाह उपरांत अनेकों वर्षों तक संतान सुख से वंचित होने के कारण
ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती संतान रहित होने की पीड़ा से ग्रसित थे। पकड़ो देवी मौर्धमती को बालकों से इतना स्नेह है, किंतु संतान सुख से वंचित है। वो ज्ञात नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है। जो भी है, प्रभु की साधना से ही हमें हमारी इस पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय प्राप्त होगा। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्धमती को भी प्रभु में उतनी ही आस्था थी जितनी कि उनके पति को। तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि संतान सुख पाने के लिए दोनों पति पत्नी को कठोर तपस्या करनी चाहिए। फिर ऋषि मृकेंडु ने गहन वन में घोर तपस्या प्रारंभ की और वो स्वयं आश्रम में ही साधना के लिए तैयार हो गई। समय बीतता गया। समय के चक्र के अनुसार ऋतुओं में परिवर्तन होने लगा, किंतु ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती निरंतर तप करते रहे। उनके इस तप का प्रभाव अब प्रकृति पर भी होने लगा था। दोनों पति पत्नी ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती तपस्या में लीन हो गए। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती की पुकार कैलाश में महादेव और मुझ तक पहुंच ही गई। अरे, ये बेलपत्र स्वयं जल के साथ आ गया। देखो तो। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती संतान रहित होने की पीड़ा से ग्रसित थे। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्धमती को भी प्रभु में उतनी ही आस्था थी जितनी कि उनके पति को। तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि संतान सुख पाने के लिए दोनों पति पत्नी को कठोर तपस्या करनी चाहिए। और अंततः ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती की पुकार कैलाश में महादेव और मुझ तक पहुंच ही गई। नाथ, स्वामी, आपके भक्त आपकी कठोर तपस्या कर रहे हैं। आपको अपने भक्तों को दर्शन देना चाहिए। ओ माँ, मैं यदि मृकेंडु ऋषि को दर्शन दूंगा तो वो मुझसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगेंगे। तो आप उन्हें संतान दे दीजिएगा स्वामी। इसमें कैसी दुविधा है? दुविधा है उमा। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती के भाग्य में संतान नहीं है। भाग्य में संतान नहीं है। भाग्य में संतान नहीं है। नाथ, मनुष्य तो स्वयं अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। ये सत्य है कि नियति ने ऋषि मृकेंडु को संतान सुख से वंचित रखने का निश्चय किया है, किंतु वो अपने तपस्या के बल से अपनी नियति को परिवर्तित कर नवीन भाग्य की रचना करने का प्रयत्न तो कर रहे हैं ना नाथ। उन्हें अपने इस कर्म का उचित फल तो मिलना ही चाहिए। हमें उन्हें दर्शन देना चाहिए स्वामी। उचित है उमा, जैसी आपकी इच्छा।
ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती को उनकी इस अटल साधना का फल अवश्य प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्र मृकेंडु, माता, महादेव। पुत्र मृकेंडु, हम तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारी पत्नी मौर्धमती की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। वरदान मांगो पुत्र, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी। माता, महादेव, आप तो सर्वज्ञाता है। आपको हमारी तपस्या का उद्देश्य भली भांति ज्ञात है। आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे पास, किंतु कोई संतान नहीं है। आप हमें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए प्रभु। पुत्र मृकेंडु, मैं तुम्हें संतान सुख अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हारी संतान कैसी होगी इसका चुनाव तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। अनेक पुत्र जो तेजहीन, बुद्धिहीन होंगे, अथवा मात्र एक पुत्र जिसकी आयु 16 वर्ष की होगी। प्रभु, तेजहीन संतान का होना ना होना एक समान है। मुझे सच्चा पुत्र दे, जो अपने कर्मों से अपने कुल को प्रतिष्ठा दे सके। मुझे तेजस्वी पुत्र प्रदान करे प्रभु। तथास्तु। महादेव से वरदान पाकर ऋषि मृकेंडु आश्रम लौट आए और कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी देवी मौर्धमती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। नहीं करने आया हूं मैं कोई संवाद, मैं तो नवीन संतान के माता पिता को देने आया हूं आशीर्वाद। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती का नवजात शिशु इतना तेजस्वी, इतना सुंदर था कि देवर्षि नारद ने स्वयं बाहर जाकर उन्हें नाम दिया, आशीष दिया। अति सुंदर। ओम नमः शिवाय। मार्केंडे, आपके पुत्र का नाम है मार्केंडे। मार्केंडे, मार्केंडे। मार्कंडे, कितना सुंदर नाम दिया है देवऋषि ने हमारे पुत्र को।
स्वयं देवर्षि का आशीष पाकर तुम धन्य हो गए पुत्र। इस प्रकार महादेव के आशीष से ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ। माँ और पिताश्री को ज्ञात था कि ऋषि मृकेंडु और माता मौर्धमती के भाग्य में संतान नहीं। फिर भी माँ ने पिताश्री को समझाया कि मनुष्य ही अपने भाग्य रचता है, किंतु माता, सबका भाग्य तो नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होता है ना। दोनों ही बातें सत्य हैं। ये भी कि मनुष्य का भाग्य पूर्व निर्धारित होता है, और ये भी कि सच्ची भक्ति, सत्कर्म और भगवान की प्रार्थना कर और अपने अथक प्रयास से मनुष्य अपनी नियति परिवर्तित कर सकता है। यही है ऋषि मार्कंडेय की उस प्रयास की कथा, जिस प्रयास से ऋषि मार्कंडेय ने अपना भाग्य परिवर्तित कर लिया। दिवस बीतते गए और महादेव के वरदान के अनुसार ऋषि मार्कंडेय अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और ज्ञानी थे, और उनके माता पिता को उन पर गर्व था। पुत्र सुख पाकर ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती इतने प्रसन्न थे कि वो अपनी सारी चिंताएं भूल गए थे, और ये भी भूल गए थे कि महादेव ने ये भी तो कहा था कि मार्कंडेय मात्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुत्र मार्कंडेय, कल तुम अपने 16वें वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे हो, और साथ ही तुम वेद शास्त्रों के दर्शन और व्याकरण में भी निपुण हो चुके हो। अब तुम अपने निवास जाकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर संसार में अपने ज्ञान का विस्तार करो। जैसी आज्ञा गुरुजी। जब से मार्कंडेय ने गुरुकुल जाना आरंभ किया है, आप प्रतिदिन द्वार पर खड़े रहकर उसकी आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। मेरा तो मन ही नहीं मानता, स्वयं को नहीं रोक पाता हूं मैं। जब भी मार्कंडेय का लौटने का समय होता है, मेरा मन विचलित हो उठता है। मन को शांत कीजिए स्वामी, मार्कंडेय आता ही होगा। कदाचित आप ज्ञान की साधना में उसकी सहायता करेंगे तो आपका मन भी बढ़ जाएगा। चलिए देवी, पुत्र की प्रतीक्षा में हम आपकी सहायता कर देते हैं। ये कैसी आहट है? देवर्षि, आप आइए। देवर्षि आइए। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आपके भाव देखकर ऐसा हो रहा है प्रतीत
कि आपको किसी अन्य अतिथि विशेष की थी प्रतीक्षा, मेरे आगमन की नहीं थी अपेक्षा। क्षमा कीजिएगा देवर्षि। देवर्षि, हम अपने पुत्र मार्कंडे की प्रतीक्षा प्रतिदिन इसी प्रकार करते हैं। जैसे ही उसका गुरुकुल से लौटने का समय होता है, स्वामी द्वार पर खड़े रहकर और मैं उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर। पुत्र मार्कंडे के बिना हमारी कुटिया जो सुनी हो जाती है। हमारे प्रत्येक दिवस का मुख्य भाग उसका लौटना ही होता है देवऋषि। किंतु आप दोनों को इस सूनेपन का अभ्यस्त हो जाना चाहिए। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कदाचित भूल रहे हैं ऋषि भृगेंदु कि जब महादेव ने आपको एक संतान का वरदान दिया था तो उस वरदान को एक स्थिति से बांधा था कि आपके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की होगी। मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। और यदि मैं कोई भूल नहीं कर रहा हूं तो कल आपके पुत्र की आयु 16 वर्ष की हो जाएगी। नहीं, नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? नारायण नारायण। इस घटना के घटित होने से पूर्व ही मैं आपको सूचित करने चला आया। आयु पूर्ण होना तो विधि का विधान है। आप दोनों इसे ईश्वर की इच्छा समझकर अपने हृदय को सांत्वना दे दीजिए। मेरा पुत्र, मेरा मार्कंडे, हम कैसे रहेंगे उसके बिना? मृत्यु तो केवल तन की होती है, आत्मा तो अजर अमर होती है और आयु पूर्ण होने पर नवीन जन्म लेकर अपने तन को परिवर्तित कर लेती है। फिर इस नश्वर तन से कैसा मोह? देवर्षि की कही बातों को द्वार पर खड़े मार्कंडे भी सुन चुके थे। उस समय बालक मार्कंडे के मन में तूफान उठ रहा था। एक ओर उनके माता पिता उनकी मृत्यु की सूचना पाकर अत्यंत दुखी थे और दूसरी ओर देवर्षि नारद के शब्द भी बालक मार्कंडे के मन में ध्वनित हो रहे थे। पुत्र, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे पुत्र? तुम्हारे पिता और मैं, हम दोनों का जीवन तो तुम पर ही आधारित है पुत्र। हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? हम कैसे रहेंगे? माँ, पिताजी, अभी मुझे मात्र पितृ ऋण चुकाने का अवसर ही कहां प्राप्त हुआ है। मैं आप दोनों को ये वचन देता हूं कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही रहूंगा। मृत्यु पे विजय? ये कैसे संभव है? नारायण नारायण।
मुझे मृत्यु का भय नहीं, किंतु अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनके सुख के लिए मैं अवश्य अपने भाग्य को परिवर्तित करूंगा। जिन महादेव के वरदान से मेरा जन्म हुआ है, वही महादेव मुझे जीवन दान भी देंगे। पुत्र, कहाँ जा रहे हो पुत्र? महादेव की पूजा करने। प्रणाम ऋषिगण। आयुष्मान भव। आहा, कितने उत्तम संस्कार हैं। सबका आदर कर सभी को प्रणाम करना। दूसरों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं होता। कदाचित सभी का आशीर्वाद पाकर मार्कंडेय की मृत्यु टल जाए। नारायण नारायण। जो भी हो, अपने माता पिता को निराश नहीं होने दूंगा मैं। वन में जाकर बालक मार्कंडेय ने एक छोटे से मंदिर में जाकर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और शिवलिंग का जलाभिषेक कर पूजा करते समय वो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। और बालक मार्कंडेय की पूजा पर बैठते ही एक चमत्कार हुआ। महादेव ने बालक मार्कंडेय के मुख से मंत्र प्रस्फुटित करवाया, जिससे उन्हें उनका अभीष्ट प्राप्त हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऋषि मार्कंडेय, तब तुम्हारे मुख से स्वतः ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप होने लगा। उसी प्रकार जैसे आज यहाँ आने पर तुम मेरा स्तुति गान करने लगे। माता, ये महामृत्युंजय जाप क्या होता है और क्या है इसका अर्थ? उस समय ऋषि मार्कंडेय के मुख से उत्पन्न होने वाले महामृत्युंजय मंत्र की अद्भुत दिव्यता है। ये मंत्र मृत्यु पर विजय प्रदान करता है। इसका अर्थ है, जो त्रिनेत्रों वाले त्र्यंबकम है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका प्रभाव मीठी सुगंध के समान है, जो हम सभी का पोषण करते हैं, जो हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, वो ही हमें मृत्यु से मुक्ति दे, मोक्ष दे। माता, संसार का प्रत्येक आविष्कार आप ही की कृपा से हुआ है। बस उसका कोई ना कोई माध्यम मात्र बना है। संसार के समक्ष उस श्रेय का पात्र तो माध्यम बनता है, किंतु वास्तव में तो संपूर्ण श्रेय आपका ही है माता। किंतु मेरी इच्छा की पूर्ति का माध्यम प्रत्येक व्यक्ति नहीं बन सकता मार्कंडेय। उसके लिए भी तो सुपात्र की आवश्यकता है। माता, आप माध्यम हेतु सुपात्र का चयन कैसे करती हैं? जो मन वचन कर्म से शुद्ध होता है, जिसमें भक्ति के प्रति आत्मविश्वास होता है, वही मेरा माध्यम बनता है। मृत्यु निकट होने पर भी निर्भय रहकर जो आत्मविश्वास मार्कंडेय ने दर्शाया है, उसी से उसने अपने सुपात्र होने का परिचय दिया। फिर क्या हुआ माता? महाकाली। सब कुछ भूलकर संपूर्ण रात्रि मार्कंडेय जाप करता रहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बंधनामृत। वो रात्रि मार्कंडे की अंतिम रात्रि थी। जब अगले दिवस सूर्योदय हुआ तो मार्कंडे की आयु 16 वर्ष की हो चुकी थी। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारे पुत्र के 16वें वर्ष में प्रवेश करने का उत्सव मनाने के स्थान पर हम उसे लेकर आतंकित हो रहे हैं। प्रभु, ऋषि मृकेंडु के पुत्र मार्कंडेय आज 16 वर्ष के हो चुके हैं। आज उनकी आयु समाप्त हुई। जाओ, ऋषि मृकेंडु पुत्र मार्कंडे के प्राण लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं नाथ, पूर्व में इस बालक के पिता ने अपना भाग्य परिवर्तित किया था। संतानहीन होना उनकी नियति थी। फिर भी उन्होंने इस पुत्र को प्राप्त किया और अब यह बालक अपने भाग्य को एक नवीन दिशा देकर ही रहेगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऋषिपुत्र, ऋषिपुत्र, हम यमलोक से आए हैं, यमराज के दूत हैं। तुम्हारी आयु समाप्त हुई, हम तुम्हारे प्राण हरने आए हैं। पृथ्वी पर तुम्हारा समय समाप्त हुआ। अब हमारे साथ शांतिपूर्वक चलो, वरना बंदी बनाकर ले जाएंगे तुम्हें। तुम्हें पर्याप्त समय और चेतावनी दे चुके हैं हम। यदि शांतिपूर्वक नहीं चलोगे तो हम तुम्हें इस पाश से बांधकर यमलोक ले जाएंगे। यमराज के दूतों ने ऋषि मार्कंडे पर अपना पाश फेंक दिया। तो क्या वो उन्हें बंदी बनाने में सफल हुए? क्या वो उन्हें यमलोक ले जाने में सफल हो गए माता? ऋषि मार्कंडेय तो यहाँ उपस्थित हैं, अर्थात गणेश के प्रश्न का उत्तर तो स्पष्ट है। कहो कार्तिकेय, तुम्हारे अनुसार क्या है गणेश के प्रश्न का उत्तर? वो यमदूत क्या बालक मार्कंडे को बंदी बनाने में सफल हुए होंगे? माता, ऋषि मार्कंडेय तो हम सभी के समक्ष हैं, जीवित खड़े हैं। तो क्या अर्थ समझू इसका कि दोनों यमदूत मार्कंडेय के प्राण नहीं हर सके?
तो क्या तुम्हारे अनुसार मेरे द्वारा उत्पन्न यमदूत अक्षम थे अपने कार्य का निर्वाह करने में? नहीं माता, मैं यमदूतों की क्षमता अथवा अक्षमता पर अपना मत व्यक्त नहीं कर रहा हूं। परिस्थिति के अनुसार उसके तर्क संगत परिणाम पर पहुंचने की चेष्टा भर कर रहा हूं मैं। माता, ऋषि मार्कंडेय जीवित हैं, अर्थात यमदूत असफल हुए, और अवश्य इसमें भी आपकी ही कोई लीला होगी माता। उचित कहा तुमने कार्तिकेय। मेरी लीला की एक ऐसी अद्भुत कथा है जो किसी भी तर्क से परे है, किंतु जो तुम्हारी बुद्धि ने निष्कर्ष सुझाया वो भी उचित है। यमदूत शक्तिहीन और अयोग्य नहीं थे, किंतु वो फिर भी बालक मार्कंडे को मृत्यु प्रदान करने में असमर्थ थे। ये कैसे हुआ माता? ऋषिपुत्र, हमारा पाश बनाएगा तुम्हारे प्राणों को बंदी। यमदूत हैं हम, तुम्हारी आत्मा को अपने साथ अवश्य ही लेकर जाएंगे। नाथ, आपने देखा ना, अपने पिता ऋषि मृकेंडु के समान बालक मार्कंडे भी अपने भाग्य को एक नवीन दिशा देगा। वो सत्य हुआ। यमदूत उसके निकट भी नहीं आ सके, स्पर्श भी नहीं कर सके उसका। उमा, जन्म और मरण सृष्टि का शाश्वत सत्य है। सृष्टि के सत्य को असत्य में परिवर्तित करना, किसी को मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होना सहज नहीं, अत्यंत कठिन है, कदाचित असंभव ही है। इसलिए उसकी मिथ्या आस त्याग दो प्रिय। तो क्या महादेव अपने भक्त की भक्ति को नकार देंगे? उसको उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा का उचित फल प्रदान नहीं करेंगे? अवश्य ये कोई असाधारण बालक है। इसकी रक्षा कोई दिव्य मायावी शक्ति कर रही है। हमें यथाशीघ्र ही धर्मराज यमराज को जाकर इसके बारे में सूचित करना चाहिए। नाथ, बालक मार्कंडे इतनी श्रद्धा और भक्ति से आपके मंत्र का जाप कर रहा है, तो उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा सकती। उसे उसके संकट से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा ना स्वामी? मैं आपको मिथ्या आस नहीं दे सकता प्रिय।
निर्दुल। पूर्वी। उचित है। त्रैराज। उचित है। और मार्कंडे, बालक मार्कंडे का ही अंतिम नाम है आज की सूची में। कहां है उनके प्राण? मैंने कहा मार्कंडे के प्राण कहां हैं? चित्रगुप्त जी महाराज, हम मार्कंडे को लेने अवश्य गए थे, किंतु क्षमा कीजिए महाराज, हम उसे लाने में असमर्थ रहे। असमर्थ रहे? उनका आज की सूची में नाम है, अर्थात उनका यहां यमलोक में आने का समय हो चुका है। क्या अर्थ है तुम्हारा? जिसके जीवन का अंत आज नियत था, उसकी आत्मा लेकर आने में असमर्थ कैसे हो सकते हो तुम? प्रभु, जब हम वहां गए थे तो वो पूजा कर रहा था, फिर हमने ये कैसे हो सकता है? यदि मार्कंडे की मृत्यु आज नियत है, तो मेरे यमदूतों को उसकी आत्मा यमलोक लाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम भी इसी विश्वास के साथ वहां गए थे यमराज, किंतु हमारा वो पाश उसे बंधक बनाने में असमर्थ रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दिव्य शक्ति सुरक्षा कवच बनकर उसकी सुरक्षा कर रही है। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यमदूत उस बालक के प्राण को इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि माता भैरवी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संतों ऋषियों की आत्माओं को लेने आपको स्वयं जाना चाहिए। मैं पूर्व भी आपसे यह निवेदन कर चुका हूं, किंतु चित्रगुप्त जी, इसका उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं। यदि प्रत्येक ऋषि और संत के प्राण हम स्वयं लेने जाएंगे तो यमलोक की व्यवस्था कौन संभालेगा? कोई भी शक्ति, साधारण हो या असाधारण, दिव्य हो या मायावी, मेरी शक्ति को काटकर मृत्यु को नहीं टाल सकती। आयु पूर्ण होने पर स्वयं ब्रह्मदेव भी मेरे अर्थात धर्मराज यमराज के कार्य में बाधा नहीं बन सकते। चित्रगुप्त जी, माता भैरवी ने कैसे अक्षम यमदूत दिए हमें? 2 यमदूत एक 16 वर्षीय बालक के प्राण हरकर नहीं ला सके। धिक्कार है इन्हें। एक 16 वर्षीय तुच्छ बालक के प्राण लेने स्वयं यमराज को जाना होगा। तो क्या लाभ है इन यमदूतों का? मैं स्वयं जाऊंगा, तनिक मैं भी तो देखूं कौन सी पूजा कर रहा है ये बालक मार्कंडे। सब व्यर्थ है। मेरे समक्ष किसी पूजा का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। सृष्टि का नियम कोई भंग नहीं कर सकता। मेरी शक्ति को कोई चुनौती दे, वो भी एक तुच्छ बालक, कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। माता, ये स्थिति तो बहुत विकट हो गई ना। एक और ऋषि मार्कंडे अपनी नियति को परिवर्तित करने हेतु महादेव की पूजा कर रहे थे ताकि वो अपने माता पिता के प्रति अपने ऋण को चुका सके, और दूसरी ओर स्वयं आपने माता भैरवी के रूप में यमराज को आदेश दिया था कि किसी भी स्थिति में नियत समय आने पर
किसी की मृत्यु नहीं टलनी चाहिए। सर्वथा उचित है गणेश का ये प्रश्न। ये तो स्वयं माता और पिताश्री की शक्तियों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसका क्या परिणाम हुआ होगा? माँ, इस दुविधा का क्या समाधान था? मृत्यु के नियम तो आपने ही निर्धारित किए थे और ऋषि मार्कंडे उन्हीं नियमों को भंग करने के लिए पूजा कर रहे थे। मेरे मन में तो कोई दुविधा नहीं थी माता, मात्र भक्ति थी और विश्वास था कि भगवान कभी भी भक्त की सच्ची भक्ति को अस्वीकार नहीं करते। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्षीमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्षीमामृता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्षीमामृता। मृत्यु के पास से कोई सुरक्षित नहीं, यही सृष्टि का नियम है। ये दिव्य बालक तेजवान दिख रहा है, किंतु मेरे समक्ष व्यर्थ है इसका तेज, व्यर्थ है इसका असाधारण होना, क्योंकि मुझे अपने काल को अपने समक्ष देख भय से कंपित हो उठेगा ये। ए ऋषि बालक, चलो उठो, मैं यमराज तुम्हारे प्राण हरने आया हूं। इस बालक का इतना दुस्साहस, मेरी अवहेलना कर रहा है। क्या इसे ज्ञात नहीं इसकी कोई युक्ति, इसका कोई उपाय इसे मुझसे रक्षित नहीं कर सकता? तुमने सुना नहीं बालक? अपनी मृत्यु से अपनी रक्षा करने की तुम्हारी ये युक्ति, तुम्हारी ये पूजा सब व्यर्थ है। चलो उठो और चलो मेरे साथ। मृत्यु के देवता का ऐसा अपमान, अभी इसका भयंकर परिणाम ज्ञात होगा इसे। समय आने पर प्राणी के प्राण हारने से कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। यमराज जी, मैं अपनी पूजा में इतना लीन था कि मुझे यहाँ आपकी उपस्थिति का भान ही नहीं हुआ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान। ये मैं कैसा आशीर्वाद दे रहा हूं इसे?
बालक, बहुत चतुर प्रतीत होते हो तुम। मुझसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद लेकर मृत्यु से अपनी रक्षा करना चाहते हो, किंतु मैं यमराज मृत्यु ही प्रदान करता हूं, जो तुम्हें भी दूंगा। चलो मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यमराज जी, मुझे ज्ञात है आप मुझे मृत्यु देने आए हैं, किंतु मैं अभी अपनी मृत्यु को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। क्षमा कीजिए, तुम अपनी मृत्यु स्वीकार करने में असमर्थ हो तो कदाचित मुझे बाद में आना चाहिए, है ना? बालक, परिहास कर रहे हो, वो भी मेरे साथ, अर्थात यमराज के साथ। यमराज के साथ मूर्ख बालक, अपनी मृत्यु कोई भी स्वीकार नहीं करता, किंतु मृत्यु किसी स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करती। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं स्वयं लेने आया हूं तुम्हें। अब मेरा समय व्यर्थ मत करो और चलो मेरे साथ। यमराज जी, मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मेरी मृत्यु हुई तो वे निपट अकेले रह जाएंगे। उनके पुत्र होने के नाते उनकी सेवा कर उनका ऋण चुकाने का दायित्व मुझे पूर्ण करना है। मुझे अपने लिए नहीं, किंतु अपने माता पिता के लिए जीवित रहना है। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं अवश्य उनके पास लौटूंगा। ए बालक, मुझसे छुटकारा पाने की तुम्हारी ये युक्ति कदापि सफल नहीं होगी। जब मृत्यु समक्ष होती है तो मनुष्य अनेक युक्तियां सोचता है। तब तुम तो क्या, मैं ब्रह्मदेव और इंद्रदेव की भी नहीं सुनता। सहस्त्रों चक्रवर्ती राजाओं के प्राण हर चुका हूं मैं। मुझसे कोई नहीं बच सका और ना ही बच सकेगा। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए यमराज जी। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ए बालक, तुम्हारा काल तुम्हारे समक्ष है और तुम शिवलिंग की पूजा कर रहे हो। क्या वास्तव में तुम्हें विश्वास है कि महादेव तुम्हारी मृत्यु से रक्षा कर सकते हैं? स्वयं माता भैरवी ने मुझे मृत्यु का देवता नियुक्त किया है। वो भी मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए अपना और मेरा समय व्यर्थ मत करो। तुम अपनी पूजा अधूरी छोड़ दो या पूरी करो, उससे कुछ नहीं होगा। अपने बनाए नियमों को भगवान भी भंग नहीं कर सकते। बालक, यदि मेरा अर्थात यमराज का क्रोध चरम पर पहुंच गया तो तुम्हें ज्ञात है क्या हो सकता है? यमराज जी, मैं किसी भी प्रकार आपका अपमान करने का इच्छुक नहीं, किंतु आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर है चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां रत्नसानुशरासनं रजताश्रीनिकेतनं। स्वामी, आपका भक्त 8 स्वर में आपको पुकार रहा है, आपसे अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है। महादेव को अपनी रक्षा का मार्ग बनाना चाहता है ये, किंतु मृत्यु से इसकी रक्षा तो महादेव भी नहीं कर सकते। चंद्रशेखरमाश्रये। इसका
इतना दुस्साहस! कह रहा है महादेव का आश्रय लेने वाले को मैं यमराज भी कुछ नहीं कर सकता। ना, आपने मुझसे कहा था कि मैं मिथ्या आस ना रखूं, किंतु मेरी आस मिथ्या नहीं, विश्वास है मेरा। जब मार्कंडे उनमें अपना आश्रय ढूंढ रहा है जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिन्होंने रत्न जड़ित पर्वत सुमेरु को अपना धनुष बनाया, जो रजत के पर्वत हिमालय पर वास करते हैं, जो नागराज वासुकी की डोरी को अपने हाथ में थामते हैं, जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को अपना बाण बनाकर त्रिपुर का दाह किया, अर्थात जब मार्कंडे आपकी शरण में, तो मृत्यु के देवता यमराज उसे कोई क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं? मम का करिष्यति वै यमः पपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं भानलोचन जातपावक दग्धमन्मत्र विग्रहं भस्मदिग्धकलेवरम्। इसकी इस पूजा को यहीं रोककर विलंब अपने साथ ले जाना चाहिए मुझे। मेरी आस तो अभी भी स्थिर है नाथ, क्योंकि मार्कंडे आप में अपना आश्रय ढूंढ रहा है, वो जिनके चरण कमल मंदारादि सुगंधित कपाल का वृक्षों के पंच पुष्पों से सुशोभित है, जिन्होंने अपने भाल में स्थित त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, जो स्वयं भस्म में रमाए हुए, जो जीवन के समस्त दुखों का नाश करते हैं। जब मार्कंडे स्वयं आपसे रक्षा की गुहार लगा रहा है, तो मृत्यु की देवता यमराज भी उन्हें क्या क्षति पहुंचा सकते हैं? बस बालक, बहुत हो गई तुम्हारी ये पूजा, और बहुत हो गया तुम्हारे द्वारा महादेव का स्तुति गान। मेरा इतना अपमान! महादेव तुम्हारे रक्षक हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? यही है ना तुम्हारा प्रश्न? तो मैं अभी इसका उत्तर देता हूं। अभी दिखाता हूं तुम्हें कि मैं यमराज कितना शक्तिशाली हूं और क्या कर सकता हूं। ये पाश स्वयं माता भैरवी ने मुझे प्रदान किया था। ये यमपाश मृत्यु का पाश है, और यही मृत्यु पाश तुम्हारे तन से तुम्हारे प्राण हर लेगा ऋषि बालक। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीमामृतात्। और स्मरण रहे, इस मृत्यु पाश से किसी की रक्षा संभव नहीं है। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यैर्मुक्षीमामृतात्। महादेव, यमराज के मृत्यु पाश से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए महादेव। महादेव, महादेव, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि। किस प्रकार के मंत्र का उच्चारण कर रहा है? कोई भी मंत्र उच्चारित कर लो, तुम्हें मृत्यु से रक्षित कर ले, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है बालक। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम्
मेरा यमपाश उसे कोई क्षति कैसे पहुंच सकती है? इतना दुस्साहस यमराज का कि उन्होंने भक्त और भगवान दोनों पर अपना पाश चलाने का दुस्साहस किया। मेरा पाश भस्म हो गया। मेरे पाश के भस्म होने का, मेरे इतने बड़े अपमान का कारण यही तुच्छ ऋषि बालक और इसका हठ है, जिसे मैं अब अवश्य भंग करूंगा। देखता हूँ महादेव भी मृत्यु से इसकी रक्षा कैसे करते हैं। महादेव, माता, आदिशक्ति अपने अर्धनारेश्वर रूप में। पुत्र मार्कंडे, तुम्हारी भक्ति निर्मल, शुद्ध है, पावन है। स्वामी के प्रति तुम्हारा अटल विश्वास अद्भुत है, अपूर्व है पुत्र मार्कंडे। यमराज, तुम्हारे अहंकार के दंड स्वरूप आज मेरे हाथों तुम्हारा अंत होगा काल देवता।
माता पार्वती, माता ऐसा अनर्थ मत कीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मेरे पुत्र को। सूर्यदेव, हट जाइए मेरे मार्ग से। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, मेरे पुत्र को क्षमादान देने की कृपा कीजिए। क्षमा कीजिए महादेव, क्षमा कीजिए। माता, यम को यमराज के पद पर प्रतिष्ठित आपने किया। आपने ही मृत्यु के नियमों को निर्धारित किया है। माता, तनिक विचार कीजिए, यदि काल का अंत हो गया तो मृत्यु का चक्र भी समाप्त हो जाएगा और संसार में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूं, जगत जननी है आप, जगत पिता है आप, यम को क्षमा कर दीजिए, अपनी संतान पर दया कीजिए। महादेव, क्षमा कीजिए महादेव। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है महादेव, मुझे क्षमा कीजिए माता, मुझे क्षमा कीजिए। माता, आपने और पिताश्री ने अर्धनारीश्वर रूप में ऋषि मार्कंडे की यमराज से रक्षा तो कर ली, किंतु माता। किंतु क्या गणेश? मेरी धृष्टता क्षमा करे माता, किंतु मैं यमराज का अपराध नहीं समझ सका। वो तो अपना वही कर्तव्य निभाने आए थे जो आपने और पिताश्री ने उन्हें कालदेव के रूप में सौंपा था। तो फिर उनकी भूल क्या थी माता? हाँ माता, वो तो आपके ही आदेश का पालन करने के लिए प्रस्तुत हुए थे कि समय आने पर मनुष्य की मृत्यु का होना विधि का विधान है। फिर अपने विधान पर अडिग रहकर यमराज ने कोई अपराध कैसे किया माता? गणेश, कार्तिकेय, यदि प्रश्न तर्क संगत है, उचित है, तो उसे पूछने में संकोच नहीं होना चाहिए। उस दिवस हमसे क्षमा याचना करने के पश्चात यमराज ने भी महादेव से यही प्रश्न किया था। तो माता, पिताश्री ने उन्हें क्या उत्तर दिया? महादेव ने कहा, यम, तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुमसे क्या अपराध हुआ? तो सुनो, तुम्हारी पहली भूल मार्कंडे के प्राण को यमलोक ले जाने के लिए तुम्हारा यमदूतों को भेजना, जबकि यह स्पष्ट है संतों ऋषियों के प्राणों को हरने के लिए तुम्हें स्वयं आना चाहिए था। माता भैरवी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संतों ऋषियों की आत्माओं को लेने आपको स्वयं जाना चाहिए। यदि प्रत्येक ऋषि और संत के प्राण हम स्वयं लेने जाएंगे तो यमलोक की व्यवस्था कौन संभालेगा? तुम्हारी दूसरी भूल अधिकार के अहंकार में आकर मेरे भक्त मार्कंडे द्वारा की जाने वाली मेरी पूजा में व्यवधान डालना। जिसमें तुमने तनिक भी संकोच नहीं किया। तुम यदि चाहते तो कुछ क्षण प्रतीक्षा कर सकते थे, किंतु तुमने वो नहीं किया। तुम्हारी तीसरी भूल तुम्हारी भ्रांति की कि तुम सभी को मृत्यु प्रदान कर सकते हो, यहां तक कि ब्रह्मदेव, इंद्रदेव आदि को भी प्रभावित कर सकते हो, किंतु कोई तुम्हारे प्राण नहीं हर सकता। जब मृत्यु समक्ष होती है तब तुम तो क्या, मैं ब्रह्मदेव और इंद्रदेव की भी नहीं सुनता। तुम्हारे इन तीनों अपराधों के दंड हेतु मैं तुम्हारा वध करने के लिए प्रेरित हुआ। और स्वामी को, स्वयं महादेव को अपने पाश से स्पर्श करने का दुस्साहस करना।
इन सभी में सबसे बड़ा अपराध था। महादेव, माता भैरवी ने मुझे इतना महत्वपूर्ण दायित्व दिया जिसके कारण मुझ में अहंकार जागृत हुआ। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, मुझे क्षमा कीजिए माता। यम, मैंने तुम्हें अपने देवी भैरवी रूप में इतना बड़ा कर्तव्य सौंपा और तुम स्वयं को समस्त जीवन का नियंत्रक समझ बैठे। ये बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। तुम्हारा चुनाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व निभाने के लिए हुआ है, किंतु तुम उस शक्ति का अहंकार कर उसका दुरुपयोग करने लगे। ये सर्वथा अनुचित है। क्षमा कीजिए माता, मुझसे भूल हुई है। विधि का विधान कोई भंग नहीं कर सकता, इसलिए बालक मार्कंडे के लिए उस विधान का अपमान मैं भी नहीं करूंगा। आयु पूर्ण होने पर मनुष्य को मृत्यु अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। उमा, स्मरण कीजिए, मैंने मार्कंडे के पिता ऋषि मृकेंडु को पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए क्या कहा था? मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। इसलिए मैं वरदान देता हूं कि आज के बाद मार्कंडे की आयु 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। इस अवस्था में यमराज को मार्कंडे को मृत्यु प्रदान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज से संसार के अंत तक बालक मार्कंडे की आयु में कोई वृद्धि नहीं होगी। ये सदैव चिरंजीवी रहेंगे। पुत्र मार्कंडे, ये सब तुम्हारी भक्ति और माध्यम से तुम्हारे द्वारा महामृत्युंजय मंत्र के आविष्कार के कारण हुआ। जब तुम अपनी मृत्यु को अपने समक्ष पाकर निरुपाय हो चुके थे, तो तुमने भक्ति और निष्ठा से मुझे पुकारा और तुम्हारे मुख से स्वतः ही महामृत्युंजय मंत्र प्रस्फुटित होने लगा। तब तुम्हें इस मंत्र का महत्व ज्ञात नहीं था पुत्र मार्कंडे, किंतु महामृत्युंजय मंत्र के जाप से ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा संभव हुई। और आज मैं ये भी घोषणा करता हूं कि जो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, उसकी अकाल मृत्यु कदापि नहीं होगी। उसकी अकाल मृत्यु कदापि नहीं होगी। वो भीषण रोगों से भी मुक्ति पाएगा। महादेव, मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। आज आपने और माता ने एक पुत्र को यह अवसर प्रदान किया कि वो अपने माता पिता की निराशा को आशा और आनंद में परिवर्तित कर सके। यह आपकी दया, कृपा और आशीष का ही परिणाम है। पुत्र मार्कंडे, मुझे पूर्ण विश्वास था तुम्हारी प्रार्थना महादेव तक अवश्य पहुंचेगी। तुम में एक विशेष गुण है पुत्र। तुम्हारे शब्द हृदय में प्रवेश कर आत्मा तक पहुंच जाते हैं।
ये सब आप ही की लीला का चमत्कार है, आप ही का आशीर्वाद है माता। माता, आपकी लीला तो अपरंपार है। अब सृष्टि का चक्र तो पूर्ण हो चुका था ना माता, क्योंकि अब तो माता भैरवी के रूप में आपने मृत्यु की भी रचना कर दी थी। अर्थात अब समय आने पर सभी प्राणियों की मृत्यु के पश्चात उनका यमलोक जाना निश्चित हो गया, जहाँ वो पश्चाताप और साधना कर अपने कर्मों के अनुसार उचित लोक में प्रवेश करेंगे। तो अब तो संसार में पूर्णता थी ना माता? नहीं, नहीं, नहीं। अभी तक अच्छे और बुरे कर्मों का फल मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता था, किंतु अब महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव की इच्छा थी कि एक ऐसा विधान बने जिससे जीवों को उनके कर्मों का फल उनके जीवन काल में ही प्राप्त हो। मुझे त्रिदेवों का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं था, किंतु मेरे अगले स्वरूप की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उन्होंने मेरे साथ एक छल किया। त्रिदेवों ने आपके साथ छल किया माता? जिसके परिणाम स्वरूप मैंने अपने स्वामी के साथ त्रिदेवों को उचित पाठ सिखाया। माता ने उचित पाठ सिखाया त्रिदेवों को? ऐसा क्या छल किया था त्रिदेवों ने जिससे माता उन्हें दंडित करने के लिए विवश हो गई? गणेश, तुम अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु यहाँ उपस्थित ब्रह्मदेव और नारायण से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि कैसा छल किया था उन्होंने मेरे साथ? देवी, उस समय हमने जो भी किया था लोक कल्याण के हित के लिए किया था। किंतु मामा जी, आप सभी ने ऐसा क्या किया था? माधव, माधव टमाटर दीजिए, माधव इस बार टमाटर दीजिए। आदत ऐसी भूल नहीं होती माधव। बाहर कैसा कोलाहल है ये? इतने दीन स्वर में क्षमा याचना क्यों कर रहे हैं तोतला जी? कदाचित मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए। माधव टमाटर दीजिए, मैं वतन देता हूँ। आदत ऐसी भूल नहीं होती माधव, टमाटर दीजिए माधव। नाथ, स्वामी। प्रणाम माता। प्रणाम माता। किस अपराध की क्षमा मांग रहे हैं तोतला जी? नंदे, तुम ही बताओ। जी प्रभु। माता, कैलाश के उपवन में कुछ मृग आकर यहाँ के फल खाने लगे। तोतला ने उन्हें देखा और उन्हें वहां से भगाने के लिए कंकड़ फेंककर उन्हें आहत करने लगा। कुछ कारणों से मैं वहां गया था तो मेरी दृष्टि तोतला की इस दुष्टता पर पड़ गई। ऐसा भय का भाव उनके नेत्रों में देखकर माता, उनकी इन दीनता के भाव से किसी का भी हृदय द्रवित हो उठे। ये तो सर्वथा अनुचित है तोतला जी। निर्बल असहाय जीवों को भगाने का विचार भी कैसे आया आपके मन में? माते, माता मुझे टमाटर दीजिए माते। आधे से नहीं होता माते। मैं उन्हें तेलाते उपन से पलटाते देता, तब ना तेला तो बैठा था माते। माते ऐसी भूल नहीं होती माते। भूख प्यास से त्रस्त कैलाश पर आए और उन्हें यहाँ निर्दयता से भगा दिया जाए, ये तो अनुचित है। ऐसा पुनः नहीं होना चाहिए तोतला जी, इसका स्मरण रखिए। अब जाइए यहाँ से। माते, मैं तुम्हें अल्लाह तुम ना माते। उमा, आपने मात्र चेतावनी देकर जाने दिया तोतला को, यह क्या उचित था? मैं आपका प्रश्न नहीं समझी स्वामी। ये उचित नहीं था तो फिर क्या करना चाहिए था हमें? असहाय जीवों को उनके भोजन से वंचित किया, उन्हें आहत किया।
क्या इस अपराध का दंड नहीं प्राप्त होना चाहिए था तोतला को? उमा, हम जीवों को उनके अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कृत करते हैं, तो क्या उनके बुरे कर्मों के लिए दंड नहीं देना चाहिए, जिससे वो पुनः वही भूल, वही अपराध ना करें? अपनी भूल उन्हें स्मरण रहे और वो दंड के भय से बुराई का त्याग कर अच्छाई का मार्ग अपनाएं। जैसे तोतला, यदि आप उसे क्षमा करने के स्थान पर दंडित करती तो भविष्य में धीरज खोने पर भी वो दंड का ध्यान कर कभी ऐसी निर्दयता नहीं कर सकेगा। नाथ, कर्मों का फल तो सभी भुगतते हैं। यही सृष्टि का नियम है जो मैंने स्वयं स्थापित किया है। उमा, वो मृत्यु के उपरांत होता है, किंतु जीवों के जीवन काल में नहीं। यदि उनके जीवित रहते उनके कर्मों के परिणाम उनके समक्ष आ जाए तो जीव अवश्य अपनी भूल सुधार कर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। नाथ, आप पिता हैं, आपका हृदय कठोर हो सकता है, किंतु मैं मां हूं। सभी जीव मेरी संतानें हैं। उन्हें पीड़ा होती है तो अश्रु मेरे बहते हैं। मैंने ही यमलोक की रचना कर वहां यमराज को स्थापित किया है, किंतु उनके द्वारा दंडित आत्माओं की चित्कार विचलित करती है मुझे। जब वही सहना मेरे लिए कठिन है, तो मैं अपनी संतानों को उनके जीवन काल में दंडित करने का आपका सुझाव मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ स्वामी? नहीं प्रभु, ये मुझसे कदापि नहीं होगा। नारायण, मैंने देवी पार्वती से संवाद किया, किंतु जीव उसी जीवन काल में दंडित हो यह आपकी बहन को कदापि स्वीकार नहीं। परंतु ये महत्वपूर्ण है महादेव। जीवों को उनके जीवन काल में ही उनके कर्मों का महत्व समझना आवश्यक है। इससे उनके हृदय में धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, और यदि अधर्म ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित भी किया तो वो उससे दूर रहने के लिए प्रेरित रहेंगे। इसलिए जन कल्याण हेतु हमें देवी पार्वती को कोई न कोई उपाय कर इस बात की स्वीकृति लेनी ही होगी। मेरा प्रयास तो विफल रहा, किंतु आप तो लीलाधर हैं नारायण। अब आप ही कोई लीला रचिए, तब उमा श्री महाकाली के सप्तम रूप को प्रकट करेंगी। उनके उस स्वरूप का प्रकट होना अब संसार के लिए अति आवश्यक है। उचित है महादेव। महादेव, बहुत समय हो गया आपने ब्रह्मदेव को, देवी सरस्वती को, मुझे और देवी लक्ष्मी को अपने यहां भोजन पर आमंत्रित नहीं किया। नारायण, हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर संवाद कर रहे हैं और आप अकस्मात भोजन की बात करने लगे। महादेव, मैं अपनी लीला तो तभी रच सकता हूं जब मैं स्वयं देवी पार्वती के समक्ष रहूं। आप बस हम सभी को अपने यहां भोजन पर आमंत्रित कीजिए, अन्य सभी कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। किंतु हां, स्मरण रहे, सामान्यतः आप अल्पाहार करते हैं, परंतु हां, कल जब आप हमारे साथ भोजन करेंगे तो आपको अपना अल्पाहार त्याग कर कहीं अधिक भोजन खाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरी लीला में, मेरी योजना में आपका महत्वपूर्ण भाग है जो आपको निभाना ही होगा। किंतु अधिक भोजन जो मैं कभी नहीं करता, किंतु नारायण का कहा भी नहीं टाल सकता मैं। स्वामी, स्वामी, आप ध्यान में लीन हो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, आहार करना भी। लीजिए, पहले फलाहार कर लीजिए, उसके बाद पुनः ध्यान कर लीजिएगा। उमा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने ब्रह्मदेव और नारायण को
देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के साथ कल भोजन के लिए आमंत्रित किया है। ये तो बहुत उत्तम समाचार है, बहुत आनंद आएगा। किंतु आपने उन्हें आमंत्रित कर लिया और आप मुझे अब बता रहे हैं। मुझे अभी कल की व्यवस्था आरंभ करनी होगी। मेरे पास समय नहीं है। मैं अभी जाके गढ़ों को उनके कार्य सौंपती हूँ। व्यवस्था उचित होनी चाहिए और समय कम है। मुझे सब कुछ शीघ्रता से करना होगा। कल जब आप हमारे साथ भोजन करेंगे तो आपको अपना अल्पाहार त्याग कर आपको आवश्यकता से कहीं अधिक भोजन खाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरी लीला में, मेरी योजना में आपका महत्वपूर्ण भाग है जो आपको निभाना ही होगा। ज्ञात नहीं कैसी लीला रच रहे हैं लीलाधर नारायण, किंतु कल उनके कहे अनुसार अत्यधिक भोजन करने के लिए मुझे आज उपवास रखना ही होगा। अच्छा, मामा जी ने लीला रची थी, वो भी भोजन को केंद्र बनाकर। ये तो बहुत ही रहस्यमय लीला प्रतीत होती है। मुझे भनक भी नहीं थी, किंतु ये सब मेरे अगले स्वरूप को प्रकट करने के लिए किया जा रहा था। गणेश, तुम्हारे मन में पुनः एक प्रश्न की उपस्थिति का भान हो रहा है मुझे। पूछो, शीघ्र पूछो अपना प्रश्न। माता, आप ही संसार की जन्मदायिनी हैं, सर्वज्ञ हैं, किंतु फिर भी आप मामा जी नारायण की योजना नहीं समझ सकी। हाँ माता, आपने ही अपनी लीला के माध्यम से मधु और कैटव असुरों को उत्पन्न किया। मामा जी को उनकी योग निद्रा से बाहर निकालने में भी आप ही उनकी सहायक बनी। पृथ्वी की रचना के लिए आपने उस संपूर्ण घटना को गढ़ा, तब भी मामा जी आपकी लीला के भाग बने। फिर अब आपको उनकी इस लीला का आभास क्यों नहीं हुआ माता? उत्तम उत्तम प्रश्न पूछ रहे हो तुम दोनों। श्री महाकाली के रूप में मुझसे कुछ नहीं छिपता, क्योंकि तब मेरी चेतना निर्गुण रूप में सर्वाधिक सशक्त होती है, किंतु पार्वती रूप में मेरी ही चेतना शरीर से बंध कर मेरे ही द्वारा निर्धारित नियमों से सीमित हो जाती है। तब मोह और भावनाओं से प्रेरित होता है मन, मेरी सतर्कता का हवास होता है, और इसीलिए तब लीलाधर नारायण अपनी लीला से मुझे प्रभावित करने में सफल हुए। फिर क्या हुआ माता? क्या फूफा जी, बुआ जी, मामा जी और मामी जी सभी भोजन करने कैलाश आए? हाँ गणेश, भोजन के लिए सभी का कैलाश आगमन हुआ और तभी आरंभ हुआ नारायण की इस लीला का। मेरा अगला महाविद्या स्वरूप धूमावती है। अति उत्तम। इस बार की भोजन की व्यवस्था तो पूर्व से भी अधिक उत्तम प्रतीत होती है। भोजन को देख के ही उसके स्वाद का अनुमान लगाया जा सकता है। देवी पार्वती, जब हमें महादेव ने भोजन के लिए आमंत्रित किया तो हम सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमारे दायित्वों की व्यस्तता में इस प्रकार भेंट का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त नहीं होता है। इतने स्वादिष्ट व्यंजन देखकर मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आप दोनों आपस में वार्तालाप बंद कर भोजन आरंभ कीजिए। देवी, यदि आपको भूख लगी है तो आप प्रारंभ कीजिए ना। आपकी भूख से हमारे वार्तालाप का क्या संबंध है? संबंध तो है भ्राता नारायण। पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि उन दोनों में से कोई एक भी भोजन ना करे तो दूसरा कैसे कर सकता है? इसीलिए जब तक आप भोजन का शुभारंभ नहीं करेंगे, मेरी भाभी देवी लक्ष्मी भोजन कैसे ग्रहण करेंगी? उचित, तो लीजिए हम आरंभ करते हैं।
देवी पार्वती ने उचित कहा, पति पत्नी में एक भोजन से वंचित रहे तो दूसरे को भोजन करने की इच्छा कैसे हो सकती है। एक साथ भोजन करने का सुख ही कुछ और है। जो पति पत्नी साथ भोजन करते हैं उनका स्नेह सदा बना रहता है। देवी पार्वती, इतना स्वादिष्ट भोजन है कि मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। देवी पार्वती, अब बस भी कीजिए। नंदी और अन्य गण हमारी सेवा करते रहेंगे, आप भी हमारे साथ भोजन कीजिए। देवी सरस्वती, मैं अपनी थाल कभी नहीं लगाती। स्वामी भोजन के बाद अपनी थाल में जो छोड़ देते हैं मैं वही ग्रहण करती। प्रतीत होता है बहन पार्वती को भी भूख लगने लगी। यही तो चाहता था मैं। यही उचित समय है मेरी लीला के प्रारंभ का। स्वामी को सदा मेरा स्मरण रहता है। मेरे प्रति उनके स्नेह का परिचायक है ये भोजन। इसीलिए कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो मुझे, मैं तो उसी भोजन की प्रतीक्षा करूंगी जो स्वामी ने मेरे लिए शेष रखा है। महादेव, आपने वचन दिया था कि आज आप अधिक मात्रा में भोजन करेंगे, तो फिर आप अपनी थाल पर भोजन क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि नारायण, मैं तो सदा उमा के लिए भोजन शेष रखता हूं। महादेव, आज आप देवी पार्वती के लिए भोजन कदापि शेष नहीं रखेंगे। नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ, आज कोई प्रश्न नहीं। जब आपने सब मुझ पर छोड़ा है तो मेरी लीला मेरे अनुसार ही होने दीजिए। मुझे क्षमा करना उमा, मैं विवश हूं। नारायण को वचन दिया है, इसलिए मुझे ऐसा करना ही होगा। माता श्री महाकाली, पिताजी तो सदैव माँ के लिए भोजन शेष छोड़ते आए हैं, किंतु इस बार उन्होंने नहीं छोड़ा, जबकि माँ की भूख बढ़ती जा रही थी। इसका परिणाम तो अवश्य ही भयंकर हुआ होगा। बताइए ना माता। जगत के कल्याण के लिए स्वयं ईश्वर भी अपनी ही लीला का पात्र बनकर हमें यही संदेश देते हैं, कोई भी घटना अकारण नहीं होती।